फिर से आज हमको एक बार और परमेश्वर के वचन के साथ आने के लिए परमेश्वर ने एक अवसर हमारे जीवन में दिया है। इसलिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पिछले दिनों में हम उत्पत्ति की किताब 13वें अध्याय से कुछ बातें हम मनन करके आ रहा है। अब्राहम के जीवन और लूत के जीवन के क्या फर्क है, दोनों का नजरिया कैसा है। एक बौद्धिक की बातों के पीछे, दूसरा आत्मिक बातों के पीछे। एक दुनियादारी में, एक स्वर्ग की ओर। परमेश्वर हमसे भी चाहता है कि हम लूत की जैसी ना बने, हम अब्राहम की जैसी हमारा जीवन को आगे बढ़ाना है। ये परमेश्वर हमसे चाहता है, इसलिए हम इसमें से सीख रहा है। ये बात हमारे जीवन में लागू होना है ना। हम देख सकता है कि जब वो दोनों अलग अलग हो रहा था, वो उनका जीवन में क्या क्या स्टेप में वो आगे गया है। हम जानता है कि वो देशों के ऊपर दृष्टि किया है। सोदोम अच्छा एक देश है, सब कोई कमी गड्डी नहीं है। ऐसी चीजों के ऊपर उसने अपना दृष्टि को लगाकर वो आगे चलने वाला लूत को हम देख सकता है। सिर्फ वो आंखें उठाकर देखा नहीं है, उसको समझ में आया है कि ये अच्छा जगह है, इसलिए उसने दुनियादारी को चुन लिया है। उसके बाद वो सोदोम की ओर उसने यात्रा करके आगे बढ़ रहा है। अब्राहम से वो अलग हो गया है, उधर जाके रहने लग गया, एक स्थिर पर। अब्राहम के जीवन में हम देख सकते हैं कि वो कई भी जगहों में स्थिर नहीं रहा है। कुछ दिन कहीं भी रहेगा, उसके बाद दूसरा जगह में जाएगा, उसके बाद तीसरा जगह में जाएगा, ऐसी ही अलग अलग जगहों में जाते गया है। यदि एक व्यक्ति आत्मिक रीति से बातों को समझता है, वो इस दुनियादारी को अपना स्थिर वासस्थल वो नहीं समझता है। उसको मालूम है ये थोड़ी दिन के लिए हम इस दुनिया में सोजर्ने परदेशी है ना। इसलिए वो ऐसी सोचकर उनका जीवन आगे बढ़ा रहा है। परंतु लूत के जीवन में ऐसा नहीं था। लूत बिल्कुल दुनियादारी के पीछे निकल गया। ये दुनिया का चीजों को वो बहुत अच्छा समझा उसने। परंतु अब्राहम ने दुनिया का चीजों में कोई इंपॉर्टेंस नहीं दिया है। उधर भी हम देख सकते हैं कि पहले भी हमने देखा था कि लूत को पहला चुनने का प्रायोरिटी, प्राथमिकता उसको दिया हुआ है ना। ऐसी कई बातें हम लूत के जीवन में हम देख सकता है। उसके बाद 14 अध्याय में हम आएगा तो उधर हम देख सकता है कि लूत को शत्रु ने आके पूरा परिवार को पकड़ के लेके गया। ये परमेश्वर के एक चेतावनी था। परमेश्वर यही चाहता था है कि लूत सोदोम से बाहर चले जाए। ये दुष्टता से भरा हुआ एक देश है। उधर से अलग होने के लिए चेतावनी के रूप में शत्रु आकर सोदोम का लोगों को पकड़ के लेके गया है। उसी के साथ साथ लूत को भी पकड़ के लेके, है ना। बहुत बार हम हमारे जीवन में भी ऐसी ऐसी चेतावनी प्रभु देता है, परंतु हम जानता है कि परंतु उसके बावजूद भी लूत ने ये गलत जगह है, ये गंदा जगह है, इधर रहने के लिए लायक नहीं है,
ऐसा समझ के वो कनान की देश की ओर कहीं जाके रह सकता था, परंतु नहीं, उसके बावजूद भी उसने सोदोम में जाके रहने लगा, क्योंकि ये दुनियादारी के अंदर वो फंस गया था। सोदोम की बातों में उन लोगों को बहुत रुचि आ रहा था, इसलिए चेतावनी के बावजूद भी वो प्रभु से, अब्राहम से दूर होकर वापस फिर उधर रहने लग गया है ना। हमारे जीवन में भी बार बार प्रभु चेतावनी देता है। अभी हम जानते हैं कि ये दुनिया में ये युद्ध सब, स्पेशली ये विश्वासी लोगों की चेतावनी, परंतु युद्ध चल रहे, सब चल रहे, विश्वास से जा रहे, चलने दो, क्या फर्क पड़ेगा, है ना। ये परमेश्वर की ओर से है। आने वाले दिनों में प्रभु इस्राएली लोगों को इकट्ठा करने के लिए और मसीही विरोधी का आगमन के लिए, हम जानते हैं कि आखिरी टाइम में दुनिया में बिल्कुल शांति नहीं है। इस्राएली लोगों के ऊपर आसपास का लोग युद्ध और तकलीफ और परेशानी करेगा जब मसीही विरोधी आता है ना। इसलिए हम समझ सकता है कि अभी ये युद्ध हो रहा है, हो सकता है मसीही विरोधी आने के लिए तैयारी कर रहे हो, परंतु हम उसी का कोई ध्यान ही नहीं देता है ना। चेतावनी बार बार हमारे चारों ओर हम देख रहा है। 2-3 साल पहले कोविड के कारण बहुत बड़ा एक चेतावनी हमको दिया था, है ना। कई साल पहले 2016-18 हम जानते हैं कि अभी इंडिया में सबसे ज्यादा विश्वासी लोग, मसीही लोग केरला में है। केरला में भी बाढ़ के द्वारा इतना चेतावनी दिया था, उसी टाइम थोड़ा सा लोग मन फिराने के जैसे आ गया था, उसके बाद सब भूल जाता है। यही है हमारा स्वभाव, लूत की जैसी। बार बार परमेश्वर चेतावनी हमको देता है, परंतु वो चेतावनी को हम ध्यान नहीं देता है। हम हमारे हिसाब से जीवन बिताता है, परमेश्वर से दूर होता है। आजकल हम जानता है कि कलीसिया में भी, परमेश्वर की भवन में भी कोई परमेश्वर का भय नहीं है, भक्ति नहीं है। अलग अलग रीति से हम जी रहा है, परमेश्वर के सामने है हम, ऐसी एक चिंता भी हम नहीं करता है ना। पिछले दिनों में मैंने बोला था, आराधना में भी जाएगा तो भी कुछ लोग कुर्सी के ऊपर पाव रखे हुए रोटी तोड़ता है और दाखरस पीता है। प्रार्थना मीटिंग, ऐसा कोई मीटिंग है तो हम उसी को ध्यान नहीं देता है। हमारा बच्चे लोगों को भी आत्मिकता में मीटिंग में लेके आए, परंतु हम क्या है, उसी को ट्यूशन के लिए, कोचिंग के लिए ऐसी ऐसी भेजेगा। चाहे तो संडे को आराधना भी छोड़कर हम जाता है, परंतु परमेश्वर का चेतावनी को हम ध्यान नहीं देता है, परमेश्वर का वचन को हम ध्यान नहीं देता है। हम भी धीरे धीरे लूत के जैसी एक एक स्टेप आगे बढ़ते जाएगा, प्रभु से दूर होकर बहुत एक तकलीफ भरा हुआ अवस्था में। देख, 14 अध्याय में लूत को चेतावनी दिया था, उसके बावजूद भी उसने प्रभु में वापस नहीं आया। नहीं तो अब्राहम के साथ वापस नहीं आया, कनान देश में वापस नहीं आया, वो गंदगी चीज जगहों में वो रहने लग गया। इसलिए 19 अध्याय में लूत के जीवन में इतना सारा समस्या आया है। उसी बात को हम पिछले दिनों में देख रहा था। अभी हम उसी से थोड़ा और आगे बढ़े, हम 14 पद को पढ़े। 13 अध्याय उसका 14 पद। 14 है ना। हाँ, 14, जब 14। जब लूत अब्राहम से अलग हो गया, तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राहम से कहा, आंख उठाकर जिस स्थान पर तू है वहां से उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर। है ना। 14 पद में लूत अब्राहम को छोड़कर चले गया। उसके बाद इधर हम देख सकते हैं कि अब्राहम को
परमेश्वर ने अब्राहम से बात कर रहा है। परमेश्वर अब्राहम के जीवन में ऐसी एक मौका ढूंढते जा रहा था, खोज रहा था कब मेरे को अब्राहम को अलग अलग मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम को अलग से बुलाया। तुम अकेले तुम्हारे परिवार के साथ ये देश छोड़कर, पहले ऊर का देश था उधर से छुड़वा दिया था, उसी टाइम उनका पिताजी सब लोग उनके साथ था। उसके बाद हम देख सकते हैं कि हारान में आके रखा है। हारान में आके रखने के बाद उनका पिताजी का शांत हो गया है। उसके बाद अब्राहम को फिर बुलाया है, परंतु उसके बावजूद भी अब्राहम अकेले नहीं रखा, उनके साथ लूत को भी साथ में। लूत का लूत का शब्द का मतलब क्या था, याद है? लूत का शब्द का मतलब बहुत चालाक चतुर था। चालाक चतुर था। याद है किसी को? उमेश क्या था? जी अंकल जी। हम्म। ना उसी का शब्द का अर्थ था कर्टन, पर्दा, यस। है ना? क्योंकि लूत का हकीकत जीवन अब्राहम को भी समझ में नहीं आया था, है ना? पर्दे के पीछे उसने काम करते जाता था, है ना? परमेश्वर यही नहीं चाहता है कि हमारा जीवन में एक पर्दा का अनुभव नहीं होना चाहिए। हर एक चीज ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ट्रांसपेरेंट मतलब हम आर पार देखने चाहिए, है ना? परमेश्वर हमको देखने के टाइम हमारा जीवन में दो मुंह नहीं होना चाहिए। बहुत बार हमारे विश्वासी लोगों का जीवन दूध के जैसी है। पर्दे के आगे आएगा तो अच्छा दिखता है, परंतु पर्दे के पीछे जाकर और उनका जीवन अलग अलग हो जाता है। बहुत बार हमारा भी जीवन ऐसी है। इसलिए परमेश्वर ये अब्राहम के जीवन में ऐसी एक मौका ढूंढ रहा था जब ये पर्दा उनके जीवन से हट जाए, है ना? इसलिए इधर हम देख सकते हैं कि 14 पद में लिखा है, जब लूत अब्राहम से अलग हो गया तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राहम से कहा, है ना? परमेश्वर यही चाहता है कि हमसे बात करना है तो हम ये दुनिया की चीजों की जैसी, लोथ की जैसी स्वभाव हमारे जीवन में है तो कभी भी परमेश्वर हमसे बात नहीं करेगा। यदि हमसे परमेश्वर बात करना है तो हमारा जीवन बिल्कुल खुला हुआ किताब की जैसी होना चाहिए। सब कुछ अंदर क्या है, बाहर वही वही, है ना? दोनों में एक जैसी चलना चाहिए। परंतु बहुत बार हम अंदर और कुछ बाहर और कुछ, ऐसी है हमारा जीवन। लूत के जैसी अंदर बाहर अलग अलग है, ऐसी है तो कभी भी परमेश्वर अब्राहम से बात नहीं कर पाता है। आज भी हम परमेश्वर का बात हमारे जीवन में हम बराबर क्यों नहीं सुनता है? हम भी ये लूत के जैसा स्वभाव, पर्दा के एक अनुभव, कर्टन का एक अनुभव, सबके सामने अच्छा, घर पे दूसरा एक टाइप, बाहर दोस्त लोगों के साथ जुड़ जाएगा तो और कुछ तरीका, ऐसी है हमारा जीवन। इसलिए हमको परमेश्वर का आशीष हमारे जीवन में नहीं मिलता है। परमेश्वर हमसे बात भी नहीं करता है। इसलिए परमेश्वर का वचन हम सीखने के टाइम उसी में ध्यान भी नहीं देता, है ना? परंतु हमसे यदि परमेश्वर हमसे बात करना है तो लूत हमसे अलग होना चाहिए, पर्दा का अनुभव हमसे हटाना चाहिए। हम जब हम ऐसी एक जीवन बिता सकता है, परमेश्वर हमसे बात कर सकता है। उसके बाद बोल रहा है, आंख उठाकर जिस स्थान पर तू है
वहां से उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर, है ना। कुछ देर पहले हम देखा है लूत ने अपने आप आंख उठाकर चारों ओर देखा था, है ना। इसलिए वो गलत जगह चुन लिया। परमेश्वर का आज्ञा नहीं था चारों ओर देखकर तुमको चुनने के लिए। परंतु अब्राहम के जीवन में हम देख सकता है कि परमेश्वर ने अब्राहम को अच्छी तरफ से इंस्ट्रक्शन दिया है, निर्देश दिया है, तुम आंख उठाकर देखना है ना। हम जानता है कि अब्राहम के जीवन में जब लूत भी अलग हो गया है, हो सकता है उनका जीवन में बहुत सारा दुख भी हो गया होगा, क्योंकि उनका पिताजी शांत होने के बाद उनके चाचा ने, अब्राहम ने उसको पाला पोसा छोटा बचपन से, अभी तक वो उनके साथ ही था, है ना। ये सेपरेशन के कारण, अलगाव होने के कारण उनका जीवन में बहुत सारा दुख और परेशानी आ गया होगा। हम जानता है कि ये प्राकृतिक स्वभाव है हमारा। खास हमारा रिश्तेदार कोई हमसे अलग हो गया तो हमारा दुख हो जाता है। अब्राहम को भी हो सकता है ऐसी एक दुख में बैठा हुआ अब्राहम को परमेश्वर सांत्वने की बात कर रहा है। हो सकता है अब्राहम के जीवन में वो भी सोचा होगा, यार देखो यार, मैंने लूत को पगला चुनने के लिए अवसर दिया है, लूत ने अच्छा अच्छा हरियाली चीजों को लेके गया है। हो सकता है कभी ऐसा भी एक दुख अब्राहम के जीवन में आ गया हो। ऐसी एक दुख के टाइम परमेश्वर आके उनको सांत्वना देता है। प्रिय भाइयों बहनों, हमारा भी जीवन में कभी हम ऐसी सोचता होगा, हम प्रभु में आने के द्वारा हमारे जीवन में बहुत सारा नुकसान हो गया है, हमको गलत तरीके से कमा नहीं पा रहा है, सीधे कमाएगा तो हमारा बच्चों को पाला पोषण नहीं कर पाता है, उससे अच्छा पुराना टाइम के जैसी मेरा जीवन बिताना अच्छा था। ऐसी ऐसी कभी कभी हमारे हृदय में भी ऐसी विचार आ जाता है ना। परंतु उसी टाइम हमारा परमेश्वर है हमसे बात करता है ना। उसी के लिए तीन चीजों को हमारे जीवन में भी छोड़ना बहुत जरूरी है। तीन चीज अब्राहम के जीवन से अड़ने के बाद अब्राहम से परमेश्वर ने बात किया है कई टाइम के बाद। पगला था, उसने ऊर से निकाल दिया है, मेसोपोटामिया में बुलाया है, परंतु उसने बीच में आके हारान करके जगहों में रुक गया। हारान का शब्द है ड्राई लैंड, कुछ खेती नहीं होता है, बिल्कुल बिल्कुल पानी नहीं है, कुछ भी खेती नहीं होता है, ऐसी सूखा हुआ एक भूमि है हारान का मतलब, है ना। जब तक हमारे जीवन में आत्मिकता का कोई पुष्टिकरण नहीं है, हम आत्मिकता में सूखते जाता है जब तक परमेश्वर हमसे बात नहीं करेगा। इसलिए पहले हमारा आत्मिकता का ये कोई फल नहीं निकलता है, कोई कार्नल में एक जड़ी शारीरिक अभिलाषाओं के पीछे जब तक हम चलेगा, जब तक हमारा आत्मिकता में कोई आगे नहीं बढ़ेगा, आत्मिकता में बिल्कुल हम आगे ना बढ़ते हुए ऐसी स्थिति में है तो परमेश्वर कभी भी हमसे बात नहीं करेगा। परंतु जब वो हारान का अनुभव से हम बाहर निकलेगा, जब हम देख सकते हैं कि परमेश्वर हमसे बात करेगा। इधर भी अब्राहम के जीवन से वो हारान का अनुभव, सुखा हुआ एक अनुभव, वो अनुभव से जब तक वो चला है तब तक वो परमेश्वर काम उनसे नहीं कर पाया, परमेश्वर उनसे बात भी नहीं कर पाया, है ना। इसलिए वचन 1 में हम देख सकते हैं कि एक विश्वासी कैसा है, वो नदी के किनारे पे बढ़ रहा है, ये पेड़ की जैसी है। हम जानता है कि नदी के किनारे में रहने वाला पेड़ हमेशा हरियाली हरियाली दिखता है, अच्छा फल भी मिल जाता है। परंतु एक सूखा हुआ जमीन में कोई पेड़
रुकेगा भी नहीं है, आगे भी नहीं बढ़ेगा, उसी से फल भी नहीं मिलेगा, है ना। जब तक हारान का वो स्वभाव आत्मिकता का रीति में हमारे जीवन में कोई भी फल नहीं है, ऐसी एक स्थिति है, तो कभी भी परमेश्वर का आशीष और परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर हमसे बात नहीं करेगा, है ना। उसके बाद हम देख सकते हैं कि वो हारान में आके रह रहा था जब तक उनका पिताजी भी था। उनका पिताजी का नाम है, क्या था अब्राहम का पिताजी का नाम? तेरह। तेरह, है ना। तेरह का शब्द का अर्थ ये सब हमने पहले सीखा है। क्या है तेरह का शब्द का अर्थ? उसी का दो अर्थ होता है। एक फ्लैश, फ्लैश वाला हमारा शरीर, है ना। हमारा शरीर पाप का अवस्था को दिखाता है, पुराना शरीर, है ना। दूसरा है डिले, बिल्कुल कुछ भी काम करने का तो अरे छोड़ो, आज आज रहने दो यार, कल देखेंगे, कल देखेंगे, है ना। ऐसी हम आगे बढ़ते जाता है, आगे बढ़ते जाए, करेगा नहीं। रोज हम सोचता है अरे भैया आज नहीं करने के, कल करेंगे, उसी को डिले बोलता है ना। ये शारीरिक रीति में, और परमेश्वर का काम कुछ करने के लिए बोल रहा है, हम उसी को करने के लिए इच्छा नहीं है। हम आगे के आगे करेंगे, आगे करेंगे, आगे करेंगे, ऐसी सोच सोचकर हमारा जीवन आगे बढ़ाता है। प्रिय भाइयों बहनों, ऐसी स्थिति में अब्राहम से परमेश्वर को बात नहीं कर पाता है ना। एक सुखा हुआ अवस्था और एक शारीरिक अवस्था और एक डिलेपन का अवस्था, अभी नहीं करना है, करने का पूर्ति नहीं है हमसे। प्रभु ने कुछ काम करे बोलेगा तो हमको तुरंत करना है, वही परमेश्वर चाहता है। परंतु बहुत बार हम क्या करता है, उसी को डिले करता है, कल करेंगे, कल करेंगे, है ना। वो ही तेरा का शब्द का अर्थ है ना। इसलिए हारान में वो रह रहा था, परमेश्वर उनसे बात नहीं कर पाया अच्छा से। एक बार उससे बात किया था, इधर से छोड़ के चले जाओ, परंतु उसी के साथ साथ तेरा है, जब तक हमारा शरीर का स्वभाव है, पुराना शरीर का स्वभाव है, और हम प्रभु का सेवा करने के लिए और प्रभु का आज्ञा को पालन करने के लिए हमारे जीवन में पूर्ति नहीं है, ऐसी एक स्थिति है, तो कभी भी परमेश्वर हमसे बात नहीं करेगा। उसके बाद लूत, अभी हमने देखा है, लूत का शब्द का मतलब है कर्टन, पर्दा, दो मुंह वाला आदमी, आत्मिकता भी दिखाता है, दुष्ट स्वभाव भी है, दोनों रहता है ना। दिखावटी में आत्मिकता दिखाता है, परंतु हकीकत में हमारा हृदय का स्वभाव दुष्टता से भरा हुआ। ऐसी जीवन हम बिताता है जब भी हम जानता है कि परमेश्वर हमसे बात नहीं करता है। परंतु अभी हम देख सकते हैं कि 14 पद में परमेश्वर ने अब्राहम से बात करने लग गया है। उसी टाइम अब्राहम के जीवन में हारान का अनुभव भी नहीं है, तेरा का अनुभव भी नहीं है, और लूत का अनुभव भी नहीं है। ये तीनों उनका जीवन से अट गया है। तेरा मर गया है, अभी लूत अलग हो गया है, और हारान से बाहर आ गया है ना। जब हम भी ऐसी हमारे जीवन में भी एक तेरा का अनुभव और लूत का अनुभव और हारान का अनुभव को हमसे हम दूर करेगा, उससे हम अलग हो जाएगा, जब परमेश्वर हमसे बात करता है। परमेश्वर का आशीष मिलना है, परमेश्वर का वचन हमको सीखना है, समझना है, ऐसी है तो हमको ऐसी करना बहुत जरूरी है। उसके बाद उसने बात किया है ना। तब लूत अब्राहम से अलग हो गया, तब उसके पश्चात जब तक वो लूत उनके साथ रहेगा, परमेश्वर उनसे बात नहीं कर पाता है। जब तक तेरा उनके साथ है, परमेश्वर का आशीष और परमेश्वर का आशीष बातें और वायदा है, अब्राहम को सुन नहीं पाएगा। जब तक वो हारान का अनुभव में रह रहा है, परमेश्वर का बात को, परमेश्वर का वायदा को वो सुन नहीं पाएगा।
इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, हमारे जीवन में भी ये तीनों चीजें हमेशा हमारे जीवन के साथ रहता है। हम उसी से दूर होना है, परमेश्वर वही चाहता है। जब तुम इसी तीनों चीजों से दूर हो जाता है, तब परमेश्वर का वचन हमसे बात करेगा, परमेश्वर हमसे बात करेगा, स्वर्गीय दर्शन हम देख सकता है, नहीं तो हम देख नहीं पाएंगे। इसलिए हम अपने आप को एक बार जांच लें, हमारे जीवन में ये तीन स्वभाव तो नहीं है, हैं? सुखा हुआ अनुभव, आत्मिकता में कोई आगे नहीं बढ़ रहा है, कोई फल नहीं है, कुछ भी नहीं है, उद्धार पाया ऐसी की ऐसी अभी भी है, छोटा बच्चा का जैसी अभी भी ऐसी एक स्थिति है, तो बिल्कुल परमेश्वर हमसे बात नहीं करेगा, बात नहीं करेगा। यदि हमको परमेश्वर का बात सुनना है तो पहले हमको वो सुखा हुआ अनुभव से बाहर आकर वो वचन एक में लिखा हुआ है, परमेश्वर का भय मानने वाला लोग नदी के किनारे के पेड़ जैसी हमेशा हमेशा हरियाली का एक अनुभव। जब तक वो हरियाली, आत्मिकता में हरियाली का अनुभव हमारे जीवन में नहीं है, तब तक परमेश्वर हमसे बात नहीं कर पाएगा। इसलिए हमको जांचना है, हमारा आत्मिकता एक हरियाली का अनुभव है क्या, एक आत्मिकता अच्छा एक जीवन हम दिखा रहे हैं क्या। दूसरा, वो तेरा का अनुभव, शरीर का अभिलाषा वो में काम फंस जाता है, वही तेरा को दर्शाता है, वो अनुभव। और ढिलेपन का अनुभव, हम प्रभु का काम करने के लिए, आज करने के लिए बोलेगा तो बोला था देखता हूँ यार, कल देखता हूँ, परसों देखता हूँ, ऐसी ऐसी चलते जाता है। वो स्वभाव ही हमको हमारे जीवन से अड़ना है। और लूत, वो पर्दा के पीछे काम दूसरा कुछ काम करता है, वो स्वभाव भी हमारे जीवन से अड़ना है ना। ये अड़ जाएगा तो उसके तुरंत बाद पश्चात ये तीनों अब्राहम के जीवन से अलग हो गया है, अड़ गया है, बाहर डाल दिया है। जब हम देख सकता है कि वो परमेश्वर हमसे उनसे बात किया है ना। गलातियों की किताब में हम देख सकता है कि हमारा पुराना शरीर का स्वभाव को प्रभु यीशु मसीह का कालवरी क्रूस पर हमको उसको मार डालना है, क्रूस पर चढ़ाना है। कभी भी वो शरीर का कौन सी है वो तेरा का अनुभव हमारे जीवन में नहीं आना चाहिए। वो शारीरिक का अभिलाषा को हमको कालवरी क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह के साथ हमको बलि चढ़ाना है, उसी को हमको क्रूस पर चढ़ाना है। कभी भी वो हमारे पास नहीं आना चाहिए। जब आता है पूर्ण रीति से हमारा पुराना स्वभाव को हम मार नहीं डालता है, उसी से हम बचेगा नहीं है। ऐसी अनुभव में बार बार वो पुराना स्वभाव हमारे जीवन में आ जाता है, वो पाप का स्वभाव, शैतान का स्वभाव हमारे जीवन में बार बार आ जाएगा, क्योंकि वो थोड़ा सा हमारे हृदय के अंदर हम जगा हुआ है। पूर्ण दीदी से वो तेरा को हमने मार नहीं डाला है। देखो, तेरा जब तक अब्राहम के साथ ऊर से लेकर आरान तक आ गया है, जब तक वो तेरा उनके पास था, परमेश्वर का आज्ञा को उसने पूरा पालन नहीं कर पाया, आधा अधूरा उसने पालन कर दिया है। मेसोपोटामिया का एक एरिया ही था हारान। परमेश्वर बोल रहा है तुम्हारा देश को सबको छोड़कर तुमको जाना है, घर वाले को भी सबको छोड़ के जाना है, परंतु वो पूर्ण दीदी से हो जाएगा। नहीं रुके तो खाली बस यही दिमाग में काम करो के काम किया के चला था। जब बिल्कुल दिमाग है कि हटे की पक्की की आप कर दिया सर जी, म्यूट कर दिया। हम वो हमारे जीवन में, उनके जीवन में था जब तक उसको कनान देश की ओर जा नहीं पाया, है ना। अभी कनान देश में तो आ गया, परंतु लूत है, इसलिए वो इधर उधर चलते फिरते रहेगा। हारान में एक पाप रखने का जगह भी नहीं है, ऐसी एक स्थिति में वो गया था, क्योंकि लूत उनके पास था, है ना। परंतु ये सब उनसे अलग हो गया है, एक सेपरेशन, एक अलगापन।
दुनियादारी से, ऐसी ऐसी चीजों से हम अलग होकर परमेश्वर के लिए हमारा जीवन पूर्ण रीति से परमेश्वर का महिमा के लिए दिएगा। जब परमेश्वर हमसे बात करे, तब लूत अब्राहम से अलग हो गया। तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राहम से कहा, कितना एक अच्छी एक टाइम में परमेश्वर डायरेक्ट अब्राहम से बात कर रहा है। ये टाइम के लिए परमेश्वर भी बहुत इंतजार कर रहा था। परमेश्वर हमारे जीवन में भी ये इंतजार में प्रभु बैठा हुआ है। जब हम ये दुनियादारी का ये तीनों चीज को हमारे जीवन से अलग होकर हमारा पुराना शरीर का हर एक स्वभाव को हम क्रूस पर चढ़ाते हुए और हम एक मुंह वाला, अंदर भी बाहर भी एक जैसी हम बन जाएगा, ऐसी बनने के टाइम उसी का इंतजार करता है प्रभु हमसे बात करने के लिए। आज प्रभु हमसे बात क्यों नहीं कर रहा है? तेरा को हमने नहीं मारा है। हारान का अनुभव है हमारे जीवन में, अभी भी वो सुखापन का अनुभव है हमारे जीवन में, और लूत के जैसी दो मुंह वाला स्वभाव है हमारे जीवन में। इसलिए परमेश्वर हमसे बात नहीं करता है। इसलिए हम एक बार हमारा जीवन को जांच के देखो। बार बार मैंने इसलिए रिपीट किया है, कई लोग अभी जुड़ा है ना, इसलिए थोड़ा मैंने रिपीट किया है। अभी हम आगे की ओर देखे। उसके बाद बोल रहा है, आंख उठाकर जिस स्थान पर तू है वहां से देखो। आंख उठाकर देख रहा है ना। परमेश्वर का वचन में बार बार हम ये स्वभाव को हम देख सकता है कि आंख उठाकर देखना है ना। चारों ओर देखो, दक्षिण, उत्तर, पश्चिम, पूर्व, चारों दिशा में देखो। परमेश्वर यही उनसे कहता है, ये अब्राहम आप दुखित ना हो जाए। आपने लूत को पहला चुनौती करने का अवसर दिया है, तो उसी से चिंता मत कर। परमेश्वर हमारे हर एक का हृदय को जानता है। अब्राहम का भी हृदय में कभी यही विचार हो गया हो, तो इसलिए परमेश्वर उनसे बोल रहा है, बोलो अभी ये चारों ओर देख, ये सब तुम्हारे लिए है ना। अभी इसी में लूत भी नहीं आएगा, कोई भी नहीं आएगा, तुमको अकेले ये जगह परमेश्वर दिएगा। है कितना एक अच्छा वायदा इधर हम देख सकता है कि चारों ओर तुम देखो, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, हर एक जगह में तुमको आंख उठा के देखना है। लूत का जैसा नहीं, लूत ने अपने आप आंख उठाकर गलत जगह को चुन लिया है, परंतु इधर परमेश्वर उसको आज्ञा दे रहा है, तुम आंख उठाकर देखो। जब इसी का सुंदरता तुम देख सकता है ना। मूसा के जीवन में भी हमने देखा है, वो कनान देश का सुंदरता देखने के लिए उसको भी इसका की पर्वत की ऊपर चढ़ने के बाद भी आंख उठाकर देखना पड़ा है ना। इसलिए ये हमारा आत्मिक की बातों को, आत्मिक उन्नति को दर्शाता है। हम ऊपर चढ़ने के बाद आंख उठाकर देखना मतलब एक एक स्टेप हमको आत्मिकता में आगे बढ़ना है। जब हम ऐसी आत्मिकता में आगे बढ़ते जाएगा, जब परमेश्वर हमसे बातें करेंगे, परमेश्वर की कई बातों को, स्वर्गीय दर्शन, बहुत सारा चीजों को हम देखने का लायक बन जाए। हम जानते हैं कि लूत को हमेशा के लिए ये जगह नहीं मिला है। सोदोम उसको कई सालों के बाद सोदोम छोड़कर इस दुनिया से सब इधर उधर हो गया है। पिछले हफ्ते आखिरी में वही हमने देखा था, क्योंकि परमेश्वर का दर्शन नहीं था उनके जीवन में। उनके जीवन में भौतिक दर्शन था, भौतिक बातों के पीछे उसने चला है। इसलिए उनका क्या क्या उसने बनाया है, क्या क्या उसने जमा कर दिया है, सब कुछ नाश हो गया है। आखिरी में उनका जीवन भी उसने सत्यानाश कर दिया। क्या उसी का परिवार पूरा, बीवी है नहीं है,
बच्चे लोग भी गड़बड़ कर दिया है। दुनिया में कहीं भी ऐसा होता नहीं है, किसने परमेश्वर के नाम नहीं सुना है, ऐसा लोग भी नहीं करता है। ऐसी हकीकत है, बच्चे लोग ने भी कर कर उनका जीवन इतना खराब कर दिया है, इतना खराब कर दिया है। परंतु हम जानता है कि इधर अब्राहम से परमेश्वर बोल रहा है, तुम आंख उठाकर देखो। परमेश्वर की आज्ञा के हिसाब से उसने आंख उठाकर देखकर परमेश्वर ने उसको दिया हुआ जगह को उसने चुन लिया है। उसी के द्वारा आज हम जानता है कि अब्राहम का वंश आज भी है ना। इस्राएली में हम देखेंगे तो आज अब्राहम का वंश है, पूरा दुनिया में अब्राहम का वंश है, सब दूर है अब्राहम का वंश, है ना। मुसलमान भी अब्राहम का वंश करता है, ईसाई भी विश्वास का पिता है, इसलिए हम भी उनका वंश है, यहूदी लोग भी उनका वंश है। दुनिया का 50% से ज्यादा आज भी अब्राहम को अपना पिता के रूप में मानता है, क्योंकि उनका जीवन में किसको किसको अलग करने का था, किसको किसको मारना था, वो सब मारकर पवित्रता के साथ परमेश्वर के वचन के हिसाब से परमेश्वर ने क्या उसको दिखा दिया है, उसी हिसाब से उनका जीवन बिता दिया है। उसी के द्वारा कितना पीढ़ी हो गया, कितना पीढ़ी अब्राहम से लेकर इधर तक कितना पीढ़ी है। आज भी अब्राहम का पीढ़ी दुनिया में है ना। इस्राएलों को अभी भी हम देख सकते हैं कि छोटा सा एक राज्य है, बिल्कुल छोटा, लोग भी 1 करोड़ भी नहीं है, 90 लाख के आसपास लोग है। उसके बावजूद भी देखो ना, कितना देश उसको इस दुनिया से खत्म करने के लिए सोचता है, परंतु नहीं हो पाता है, क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम को जीवन को इतना आशीषमय किया है। वो आत्मिकता में परमेश्वर के पीछे, प्रभु के पीछे वो चलने वाला था, इसलिए उनके जीवन में हम देख सकता है कि वो आगे की ओर गया है। आज भी उसी का फल अब्राहम का संतान आज भी वो लोग मजे में जी रहा। अब्राहम को बोला है, तुम्हारा संतान भी आशीष हो जाएगा, पूरा दुनिया का लोग तुम्हारे कारण आशीष हो जाएगा, है ना। उसी का कारण यही है, वो परमेश्वर की बातों को उसने मान लिया है, परमेश्वर के पीछे उसने चला है, परमेश्वर की बातों को उसने देखा है। वो सोदोम नाश होने वाला जगह था, उसी को उसने नहीं देखा है। हम जानते हैं कि इस दुनिया में हमको दुनियादारी में कितना आशीष हमको मिलता है। वो हर एक चीजों इस दुनिया में ही नष्ट हो जाएगा, दुनिया का एक भी चीज हमको लेके नहीं जा सकता है, परंतु आत्मिकता के रीति में हम कितना करता है, वो सब हमारे जीवन में आगे बढ़ेगा। कितना एक बहुत अच्छी बात को हम देख सकता है। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, हम दुनियादारी में कभी हम भिखारी जैसी है, हम कंकाल है, हमारे पास कुछ है नहीं है, हम नंगा है, कुछ भी हो, उसी से हमको कभी भी सोचने का जरूर नहीं है। ये टेम्पररी है, कुछ दिनों के लिए, जब हमारा मृत्यु हो जाता है, नहीं तो प्रभु आ जाता है, उसी दिन ये सब सत्यानाश हो जाएगा, ये सब सत्यानाश हो जाएगा, है ना। हम जानता है कि दूसरा पत्रोस 3 अध्याय उसका 10वें पद पढ़ना ब्रदर। अब्राहम 3 का उत्पत्ति 3 का 10 है। दूसरा पत्रोस 3 का 10। आज नोट नहीं है क्या? उनका नेट नहीं है सर जी आज। वो भी नहीं है, देवराज क्या नाम है? परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के सबसे जाता रहेगा और तत्व होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे।
है ना। ये आखिरी टाइम में होना है। दुनिया में क्या क्या है, पृथ्वी पे क्या क्या है, वो हर एक चीज परमेश्वर ने जला देगा, कुछ भी काम में नहीं आएगा। आज हम जानते हैं कि अरबपति है, करोड़पति है, उन दोनों के सबके पास बहुत सारा चीज है, परंतु वो कुछ भी आने वाला दिनों के उसका काम नहीं आएगा। उसी के पहले परमेश्वर ने इस पृथ्वी को जलाएगा। वो पृथ्वी के साथ साथ हमने दुनियादारी में क्या क्या कमाया है वो सब जल जाए, है ना। वही उसी का एक एग्जाम्पल है लूत का जीवन। लूत ने क्या क्या कमाया है, सब खत्म हो गया है आग के अंदर। स्वर्गदूतों ने आके उसको खाली हाथ भेजा है, कुछ भी नहीं है, पहना हुआ सिर्फ कपड़ा। उसके अलावा लूत के जीवन में कुछ भी नहीं मिला है ना। ये हम दुनियादारी के पीछे चलकर, दुनियादारी में हमको कुछ लाभ के लिए हम मेहनत करता है, तो ये भाइयों बहनों वो कभी भी हमारा कुछ काम का चीज है नहीं। समझ लो, यदि हम विश्वासी लोग भी बहुत धन दौलत के पीछे हम जाता है, दुनियादारी में धन हमको कमाना है, हम जानता है कि वो हमारा बैंक बैलेंस में पड़े रहेगा, परंतु हम प्रभु यीशु मसीह की दुनिया में आकर हमको लेने के लिए आएगा। उसी के बाद हमने कमाया हुआ पैसा, हमारा बैंक बैलेंस सब मसीह की विरोधी का काम के लिए काम में आ जाएगा, है ना। यदि हम ये दुनिया में बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए हम काम कर रहा है, वो आने वाला 7 साल मसीह की विरोधी इस दुनिया में शासन करेंगे, उसी टाइम वो मसीह की विरोधी के लिए वो काम में आ जाता है। ये भाइयों बहनों, हम देखो हम किस तरफ से है। हम इस दुनिया में कुछ बैंक बैलेंस बढ़ाने है क्या, धन दौलत बढ़ाना है क्या, वो सब मसीह की विरोधी के लिए हम इकट्ठा कर रहा है, परंतु हम धन दौलत के पीछे नहीं चलता है। रोज का हमारा दाल रोटी चलना है, बस ऐसी हम सोचकर हमको कुछ मिलता है, हम प्रभु का महिमा के लिए यूज करता है, ऐसी करेंगे तो हमारा स्वर्ग में अब्राहम के जीवन में बहुत सारा आशीष अब्राहम को मिला है, ऐसी हमारे जीवन में भी बहुत सारा आशीष मिलेगा, है ना। ये हमको समझना बहुत जरूरी है। उसके बाद आगे बढ़ रहा है, जिस स्थान पर तू ही है वहां से उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर, चारों ओर देखो। उसके बाद 15वें पद में लिखा है, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है वो सबको मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा। देख परमेश्वर का वायदा कितना अच्छा है। उसने सोदोम को और हरियाली जगह को उसने चुना नहीं है, दुनिया को उसने चुना नहीं है। दुनिया में धन दौलत बढ़ाने के हिसाब से ऐसी जगह नहीं चुना है उसने। इसलिए क्या कर दिया है, परमेश्वर ने उसको चुन कर दे दिया। तुम कहाँ खड़ा है, चारों ओर देखो, और सब जगह किसका है, तुम्हारे लिए मैं दे दूंगा, है ना। तुझे और तेरे वंश को मैं दे दूंगा। कितना कितना क्लियर कट बोल रहा है, मैं तुम्हारे लिए भी और तुम्हारा वंश के लिए भी ये पूरा का पूरा जगह दे दो, है ना। वो परमेश्वर की वायदा के ऊपर हमको जीवन बिताना है। इस दुनिया में हमको कुछ भी नहीं है। वो कनान स्वर्ग देश को दिखाता है, हमको कुछ प्रोमिस परमेश्वर ने दिया है, वो सब स्वर्गीय आशीष है, ये पृथ्वी का नहीं है। स्वर्गीय कनान की आशीष परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है, हम वो पाने के लिए हमारा जीवन को बिताना है ना। 12वें अध्याय का 7वें पद थोड़ा पढ़ना ब्रदर, उत्पत्ति 12 का 7। जी सर। तब एवा ने अब्राम को दर्शन देकर कहा, यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा। और उसने वहां एवा के लिए जिसने उसे दर्शन दिया था एक वेदी बनाई। ठीक है ब्रदर। उधर क्या बोल रहा है, मैं ये देश
तेरे वंश को दे दूंगा। उधर अब्राहम को कुछ प्रॉमिस नहीं किया है, तुझे और तुम्हारा वंश को दे दूंगा, ऐसा नहीं बोला है। ये सब तुम्हारा वंश के लिए। परंतु जब ये पूर्ण रीति से परमेश्वर का आज्ञा को बिना उल्लंघन करते हुए उसने मान लिया है, आज्ञाकारिता को कर दिया है, उसी के बाद बोल रहा है सिर्फ तुम्हारे वंश के लिए नहीं है, तुम्हारे लिए, है ना। जब तक वो हारान का अनुभव है, लूत है उनके साथ, जब तक अब्राहम को कोई जमीन वायदा नहीं किया था, हमारे जीवन में भी पूर्ण रीति से परमेश्वर ने दिया हुआ आत्मिक आशीषों को हमको पाना है, तो परमेश्वर के इच्छा के अनुसार हमारा जीवन आज्ञाकारिता के साथ परमेश्वर का महिमा के लिए, हम क्या कुछ पिएगा तो खाएगा तो भी कुछ भी हो, हम कुछ करता है बोलता है सब परमेश्वर का महिमा के लिए हम जीवन बिताएगा। तो बिल्कुल प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर का आशीष हमारे जीवन में परमेश्वर हमको दिएगा। अभी इधर बहुत क्लियरली वो बोल रहा है, तुझे और तेरे वंश को दे दूंगा। वो भी कैसा है, युग युग के लिए दे दूंगा, युग युग के लिए दे दूंगा। वही हमने अभी याद किया था, इतना साल हो गया है, अभी भी वो यहूदी लोगों को अब्राहम को वायदा किया हुआ है, वही जगहों में आके रख रखा। AD 70 में आप जानता है कि इस्राएली लोग प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया है, उसी का खून के द्वारा उनको इस दुनिया से इधर उधर कर दिया है, यरूशलेम से और कनान देश से इधर उधर कर दिया है। परंतु उसके बावजूद भी हम जान सकते हैं कि 1948 में इस्राएली लोगों को वापस अपना जगह में आने के लिए, अपना जगह बाद में कब्जा करने के लिए, और लोगों के पास था, अरबी लोगों के पास था वो जगह सब, क्योंकि यहूदी लोगों की एक भी नहीं था, है। परंतु उसी टाइम में उसी को पूर्ण रीति से दिया हुआ है। यिर्मयाह के किताब में हम एक बात हम देख सकता है, उलट पुलट कर दूंगा, उलट पुलट कर दूंगा, उलट पुलट कर दूंगा, 3 बार बोला है ना। ये एक एक उलट पुलट हम देख सकता है कि एक एक महायुद्ध, पृथ्वी की पूरा महायुद्ध को, विश्व युद्ध को बताता है। 1914 में पहला विश्व युद्ध किया था, जब वो जीतने वाला लोगों को एक यहूदी साइंटिस्ट ने वो जीतने के लिए मदद किया है। उसी के द्वारा उसी ने पूछा था, भैया तुम्हारा हमको जिताने के लिए मदद किया है, आपको क्या चाहिए? उसने बोला, हम यहूदी लोग हैं, पिछले 1900 साल के ऊपर हो गया है, हमको रहने के लिए दुनिया में कई जगह नहीं है, हम चाहता है कि हमारे लिए थोड़ा सा एक जगह है ना। पहला विश्व युद्ध के बाद इस्राएली लोगों को ऐसी उसने जगह दिया है रहने के लिए। उसके बाद हम देख सकते हैं कि 1942 के बाद दूसरा विश्व युद्ध हुआ है। दूसरा विश्व युद्ध में उनको परमानेंटली रहने के लिए अब्राहम से कितना वायदा किया है, पूरा जगह नहीं मिला है, अभी भी बहुत सारा जगह अरबी लोगों के बीच हाथ में है, फिर भी उनको जगह मिल गया है रहने के लिए। पूरा दुनिया से यहूदी लोग वापस आने लग गया है, अभी यहूदी लोग उधर रह रखा है। परंतु हम जानते हैं कि अभी एक और उन्मूल नाश होना है, वो तीसरा विश्व युद्ध है। वो तीसरा विश्व युद्ध आने के बाद इस्राएली लोगों को वायदा किया हुआ एक नदी से किनारे से आखिरी किनारे तक कितना जमीन वायदा किया है, वो पूरा का पूरा जमीन उनके हाथ में आएगा, है ना। ये परमेश्वर दुनिया में ये सब काम करवा रहा है, उसी के द्वारा अभी भी हम देख रहा है, युद्ध हम देख रहा है, कहां कहां इन लोग ने युद्ध कर कर विजय प्राप्त किया है। उसी टाइम थोड़ा थोड़ा उसी के जमीन उनके हाथ में आ गया था। हो सकता है इसी युद्ध के द्वारा भी इस्राएली लोगों को कुछ जगह और मिल जाएगा होगा, है ना। ये सब परमेश्वर की इच्छा से चल रहा है, क्योंकि अब्राहम को बोला, तुम्हारा और तुम्हारा वंश को मैंने ये देश दे दूंगा। परमेश्वर का वायदा कभी भी आधा अधूरा नहीं होता है, वो वायदा पूरी तरफ से पूर्ण रीति से वो वायदा हो जाएगा। ये बात को हम
देख सकता है। जब 12वें अध्याय 7वें पद में अब्राहम को बोला है, इसी देश मैंने तुम्हारा वंश को दे दूंगा, तुम्हारा पीढ़ी को दे दूंगा। जब हो सकता है अब्राहम ने सोचा होगा, अरे यार मैंने तो आपका बातों को सुनकर मैंने आया है, परंतु मेरे लिए कुछ भी नहीं है क्या? मनुष्य के हृदय में हो सकता है ऐसी विचार अब्राहम के हृदय में उसी टाइम आया होगा, है ना। परंतु वो विचार जानते हुए अभी ये 13वें अध्याय में हम देख सकता है कि तुझे लिए और तुम्हारा वंश के लिए, अभी सिर्फ तुम्हारा वंश के लिए नहीं है, तुम्हारे लिए भी ये चारों ओर देखो वो जगह में तुमको रहने के लिए दिएगा। हमारा परमेश्वर हमारा हृदय का वेदना को, हमारा हृदय का स्थिति को परमेश्वर जानता है। उसी हिसाब से हमको आगे बढ़ाने वाला हमारा परमेश्वर है। अब्राहम का दुख और परेशानी उसने देखा है, लूत से अलग हो गया, लूत अच्छा जगह लेके चले गया है। हो सकता है उसी के हृदय में ऐसी कुछ दुखी आने के टाइम उसको बोला है चारों ओर देख, ये चारों ओर में दे दूंगा, है ना। वो पहले बोला है सिर्फ तुम्हारे बच्चों के लिए मैंने ये जगह दे दूंगा। जब भी हो सकता है अब्राहम के हृदय में थोड़ा सा व्याकुल आगे होगा, कुछ दुख आगे होगा, इसलिए परमेश्वर इधर बोल रहा है अभी उनका तेरा मर गया है, हारान का स्वभाव नहीं है, लूत को हटा दिया है, इसलिए अभी परमेश्वर उनके जीवन में भी आशीषें दे रखा है ना। ये परमेश्वर का काम है। हम इस दुनिया में कुछ नुकसान हम सहता है परमेश्वर के लिए, सच्चाई के लिए, बिल्कुल प्रिय भाइयों बहनों, उसके लिए परमेश्वर हमको उसी का डबल आशीष दिएगा, है ना। अभी लूत को उसने चुनने का पहला प्रायोरिटी दिया है, प्राथमिकता दिया है, वो परमेश्वर जानते हुए उसी को और बहुत सारा आशीष अब्राहम के जीवन में दिया है। हम भी सच्चाई के साथ हम खड़े हो जाएगा तो हमारा भविष्य को जानने वाला परमेश्वर है। हम नहीं जानता है कल क्या है हमारा जीवन में, हमारा परिवार में क्या हो जाएगा हम नहीं जानता है, परंतु हमारा परमेश्वर सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर हमारा देखभाल करने वाला, हमारा केयर करने वाला, हमको संभालने वाला वही परमेश्वर है। हमारा हर एक भविष्य को भी जानने वाला परमेश्वर यदि हमारा जीवन की आगे बढ़ाएगा तो प्रिय भाइयों बहनों, उससे बढ़कर हमको क्या चाहिए। अब्राहम का भविष्य को उसने जाना है, अब्राहम को हृदय को उसने जाना है। जब परमेश्वर ने उनका जीवन में आके ऐसी आशीषें दिया है, ये बात को हम देख सकता है। जब प्रभु यीशु मसीह दुनिया में थे, जब कफरनहूम में पहुंच गया था, जब पत्रोस से आके उधर का टैक्स कलेक्ट करने वाला, चुंगी लेने वाला बोला है तुम्हारा गुरु का चुंगी अभी देना बाकी है ना। उसी टाइम हर एक व्यक्ति चुंगी देना पड़ता था, है ना, 2-2 आना कुछ ऐसी हिसाब से देना पड़ता था। जब प्रभु यीशु मसीह को आके पतरस ने बोला है, वो टैक्स कलेक्टर, वो चुंगी लेने वाला बोल रहा है आपका चुंगी आपको देना है। जब परमेश्वर ने क्या, प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला पतरस को, याद है? जी हाँ, क्या बोला? मछली के बोलिए। उन्होंने कहा कि नदी में जाओ, सीप डालो, वहां तुम्हें एक मछली मिलेगी, उसके मुंह में एक सोने का सिक्का मिलेगा, उसको बेचो और टैक्स भरो, है ना। वो उसने बोला तुम जाओ वो टैक्स भरो। जब पतरस के जीवन में ऐसी चिंता होगा, प्रभु हम भी सब छोड़कर आपके पास आया है, मेरा पास भी कुछ भी नहीं है, मेरा भी टैक्स देना है। हर एक इंडिविजुअल को उसी टाइम टैक्स देना पड़ता था, इसलिए पतरस का भी टैक्स बाकी था। उसने चिंता कर दिया, अरे यार अभी देखो प्रभु यीशु मसीह अपने के लिए बात कर रहा है, तुम जाओ मछली को पकड़ो, मछली में वो मिलेगा। परंतु उसके तुरंत बाद प्रभु यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं पतरस को, उसी में 4 सिक्का मिलेगा, 2 मेरे लिए दे दो, 2 तुम्हारे लिए दे दो। देख, पतरस ने मांगा नहीं है,
पत्रोस का हृदय में ऐसी विचार आ गया होगा, वो विचार जानकर बिना पूछने से पहले परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने पत्रोस के लिए भी व्यवस्था किया। यहोवा जिरे, है ना, परमेश्वर हमारा हमारा देखभाल करने वाला है, हमारा हर एक चीजों को देने वाला परमेश्वर यहोवा जिरे है ना। इसलिए दोनों के लिए वो टैक्स देने के लिए दिया है ना। ऐसी एक स्थिति हमारे जीवन में हम भी देख सकता है ना। एक बार पढ़ना ब्रदर, मत्ती सुसमाचार 17 का 27। तो भी 17। इसलिए कि हम उन्हें ठोकर ना खिलाएं, तो झील के किनारे जाकर बंसी डाल, और जो मछली पहले निकले उसे ले। उसका मुंह खोलने पर तुझे एक सिक्का मिलेगा, उसी को लेकर मेरे और अपने बदले उन्हें दे देना। है ना। कई जगहों में लिखा है मेरे लिए भी और तुम्हारे भी दे दो, है ना। वो मछली के मुंह से निकलने वाला वो कोई सी सुसमाचार में, मेरे को इतना अभी याद नहीं आ रहा है ना। एक ही जगह में ऐसा लिखा हुआ है ना, परमेश्वर हमारा देखभाल करने वाला परमेश्वर है ना। उसके संबंध में एक और पद पढ़े, वचन 55 का 22। जी, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने न देगा। एक बार और पढ़ना पड़ा। अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे हाँ, संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने न देगा। हमारा भरोसा परमेश्वर के ऊपर डालो, परमेश्वर हमको संभालने वाला है। हमको कभी भी बोझ से हम गिरने वाला नहीं बन जाता है। अभी देख, पत्रोस को अपने बारे में बोझ था, वो बोझ भी परमेश्वर समझ के प्रभु यीशु मसीह ने उनके लिए भी वो व्यवस्था करके दिया हुआ है ना। इधर अब्राहम को भी वही बोल रहा है, तुम चिंता मत कर, तुमने गलत नहीं किया है, तुम बेवकूफ नहीं किया है, तुम अच्छा काम किया है। इसलिए मैं तुमको इतना आशीष करूंगा, इतना आशीष करूंगा। हम सच्चाई के लिए खड़ा रहता है, भूखा है तो भूखा है, बैंक बैलेंस है नहीं है तो बैंक बैलेंस है नहीं है, क्या है उसी से हम जीवन बिताएंगे। भूखा रहना है तो भूखा रहेंगे। ऐसी हम सोच के हमारा जीवन बिताएगा तो परमेश्वर का आशीष हमारे जीवन में मिलेगा। मेरा नाना जी के बारे में मैंने आपको बोला ना कभी बार, वो नाना जी ऐसी बोलता था, बेटा कभी भी किसी का भी एक पैसा चोरी मत करना। यदि हम आपको भूख लग रहा है, ऐसा सोचेगा कुछ चोरी करके मैं कुछ खा लूं। वो नाना जी हमेशा बोलता था, केरल में तो लुंगी पहनता था ना, वो बोलता था वो तुमने पहना हुआ लुंगी है ना, वो थोड़ा पेड़ में जोर से बांध दो, थोड़ा टाइट बांधेगा तो पेड़ का थोड़ा सा भूख मिट जाएगा, है ना। इसलिए वो बोल रहा है ऐसी हमारे जीवन में भी हमेशा हम सच्चाई के लिए, भूखा हो नुकसान हो कुछ भी है, अब्राहम की जैसी उनके जीवन में देख हम देखता कि दुनियादारी के हिसाब से बहुत मूर्खता का काम किया है अब्राहम ने, सच्चाई के लिए खड़ा है। परंतु परमेश्वर ने कितना आशीष उनका जीवन में दिया हुआ है, उसी बात को हम देख सकता है। दोनों का नजरिया देख, लूत का नजरिया क्या है और अब्राहम का नजरिया क्या है। अब्राहम ने किसी तरफ से वो देख रहा है, ये हम देख सकता है। इब्रानियों की किताब 12 अध्याय उसका 2 पद, इब्रानियों 12 का 2। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, है ना, जिस हमको उसी के ऊपर ताकते रहना है। दुनिया में बहुत सारा चीज है, सौदोम जैसी
सोदोम के बारे में पिछले हफ्ते हमने देखा था कि एदन वाटिका का जैसी खूबसूरत जगह था, परंतु हमको उधर देखना नहीं है, हमको सिर्फ हमारे प्रभु यीशु मसीह के ऊपर देखना है। अब्राहम ने वही किया, उसने बुलाया हुआ परमेश्वर के ऊपर उसने दृष्टि किया है। जब उनके जीवन में बहुत सारा कनान देश दिया हुआ है, प्रिय भाइयों बहनों, हमारा भी जीवन में ऐसी हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर हमारा नजरिया रखते हुए ईमानदारी के साथ हमारा जीवन बिताएगा तो बहुत सारा आशीष हमारे जीवन में मिल जाएगा। हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर देखना। एक और पद पढ़ के हम समाप्त करें। फिलिपियों की किताब 3 अध्याय उसका 14 पद 3:14। निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि वो इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे यीशु मसीह में ऊपर बुलाया है ना। निशाने के ऊपर परमेश्वर ने जब हम उद्धार पाता है, जब परमेश्वर ने हमको स्वर्ग में हमारा नाम लिखा है, स्वर्ग की ओर हमको जाना है, यदि हम स्वर्ग की ओर देखकर हमारा निशाने के ऊपर हम देखकर कनान देश स्वर्गीय कनान को हम देखकर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर हमारा नजरिया लगाकर हम आगे बढ़ो, प्रिय भाइयों बहनों, हम इनाम पाएंगे, इनाम पाएंगे, है ना। यही हमारा नजरिया होना चाहिए। अब्राहम की जैसी हमारा भी नजरिया प्रभु यीशु मसीह के ऊपर और स्वर्ग के ऊपर। परमेश्वर ने हमारे लिए कई इनाम रखा हुआ है, वो इनाम पाने के लिए वो नजरिया हम उसी जगह में रखते हुए उधर तक पहुंचने के लिए हमको दौड़ना है। पीछे की बातों को हमको भूलना है, आगे की वो नजरिया। अब्राहम ने भी इसलिए ये पृथ्वी की बातों को उसने छोड़ लिया है, आगे उसने बढ़ा दिया है ना। आज अब्राहम के जीवन से और लूत के जीवन से और कई बातें हमने आज सीखा है। परमेश्वर हमको सकायदा करे, हम अब्राहम की जैसी नजरिया स्वर्ग की ओर, कनान देश की ओर। इस दुनिया में हमारे जीवन में कुछ नुकसान हो गया तो होने दो, उसी के बारे में हमको चिंता नहीं करना है। हमारा ध्यान रखने वाला परमेश्वर है। अब्राहम ने उनका जीवन में कुछ नुकसान हो गया है भौतिक रीति से, परंतु उसी टाइम परमेश्वर ने उनके जीवन में आ गया, उनके जीवन में उसके तेरा को मार डाल दिया है, हारान से वो दूर हो गया है, लूत से वो बाहर हो गया है। ऐसी टाइम में परमेश्वर ने आके उनसे बात किया है। प्रिय भाइयों बहनों, ये तीनों चीजों को एक सुखा हुआ अनुभव, आत्मिकता में हमारा सुखा हुआ अनुभव हटाकर वो नदी के किनारे के पेड़ जैसी हम होने के लिए, और हमारे जीवन में वो तेरा हमारा शरीर को हमको मार डालना है। पुराना शरीर को हम काल्वरी क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के साथ हमको भी क्रूस पर चढ़ाकर एक नया सृष्टि के रूप में हमारा जीवन बिताना है। और लूत के जैसी कर्तन के पीछे आगे पीछे हम कैसे होता है, ऐसी कभी भी हमारा जीवन में ऐसी एक काम हम ना करें। हम हमेशा एक जैसी दिखने में, परमेश्वर हमको सब देख रहा है, ऐसी एक सोच के साथ। सर्वव्यापी परमेश्वर है, सर्वज्ञानी परमेश्वर है, ये कभी भी हम ना भूले। यदि हम सर्वव्यापी परमेश्वर के बारे में और सर्वज्ञानी परमेश्वर के बारे में हमारा दिमाग में हम रखेंगे तो कभी भी लूत के जैसी एक कटन का अनुभव हमारे जीवन में नहीं आएगा। हमेशा हम परमेश्वर के सामने खुला हुआ किताब जैसी हम रहेंगे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमको आशीष करे, अनुग्रह करे। हमारा आत्मिक जीवन को हम एक बार देखें, परमेश्वर के ऊपर, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर हमारा नजरिया, हमारा आंख उठाकर देखते हुए स्वर्गीय कनान हमारे पास में आने वाला है, हम स्वर्गीय कनान में पहुंचने वाला है। उसी के लिए प्रभु का आगमन के लिए बाट जोते हुए हमारा जीवन बिताने के लिए प्रभु हमको सगायदा करे, उसके बड़े नाम की महिमा हो।